नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टडी विद श्री कुंज बिहारी चैनल यानी कि SKB ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी कक्षा 2 का टॉपिक होगा अलंकार। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा सा समय भी लगेगा इस टॉपिक को कवर करने में, लेकिन डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें बार बार जब हमें करना हो तो रिवीजन में हमें कुछ पॉइंट्स का ही रिवीजन करना पड़े। ठीक है, तो हम अब आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो जैसे हमने रस में कुछ प्रमुख बिंदु पढ़े थे, इसी तरीके से आज हम अलंकार के पहले कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ लेते हैं। तो अलंकार, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, अलंकार को जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अच्छा, आपने कभी देखा हो तो स्त्री का सौंदर्य जो है आभूषण धारण करने से और बढ़ता है। ऐसे ही काव्य को सौंदर्य प्रदान करने के लिए, काव्य में चमत्कार लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं अलंकारों का। तो अलंकार क्या है? ये काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या अगर आपसे प्रतिष्ठापक पूछा जाए तो भी यही उत्तर होगा, आचार्य भामा। क्या? आचार्य भामा। ठीक है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि अलंकार को सर्वप्रथम वर्गीकृत किसने किया था, तो वो आचार्य वामन थे। कौन थे? आचार्य वामन। ठीक है, अब अलंकार की प्रथम काव्य शास्त्रीय जो परिभाषा थी, ये किसने दी थी? प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा ये दी थी आचार्य दंडी ने। और आचार्य दंडी ने क्या कहा था? अच्छा, एक चीज़ और, आचार्य दंडी ने कहा काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। ये इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा। शोभा कारक धर्म अलंकार है। ठीक है, फिर देखिए, अब अलंकार सिद्धांत के कुछ प्रमुख आचार्य हैं जिनकी रचनाएं परीक्षा में एकदम एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं कि आचार्य भामा की कौन सी रचना है, आचार्य दंडी की कौन सी रचना है, या आचार्य उद्भट की कौन सी रचना है। तो आचार्य भामा की जो रचना है उसका नाम है काव्य अलंकार। ठीक है, अगर हमसे आचार्य दंडी की रचना का नाम पूछेगा तो काव्यदर्श, और अगर हमसे आचार्य उद्भट की रचना का नाम पूछता है तो काव्य अलंकार सार संग्रह। ठीक है, काव्य अलंकार सार संग्रह। अब जो कवि केशव दास हैं, ये एक अलंकारवादी कवि हैं। वैसे तो जो इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं वो 9 हैं, लेकिन जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं, ये अलंकारवादी कवि हैं। ठीक है, जो इनके प्रमुख रचना जो हमें याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं, तो वो रचना आपको याद रखनी है। पहला रसिक प्रिया, दूसरी कवि प्रिया, तीसरी रामचंद्रिका, चौथी रतन बावनी और पांचवी वीर सिंह देव चरित। आपको ये सारे पहले पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिख लो ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। आप इनको नोट करो। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। चलिए, अलंकार के भेद मुख्य रूप से देखा जाए तो शब्द और अर्थ दो ही अलंकार हैं, लेकिन एक तीसरा अलंकार भी एक अब लिया जाने लगा है, उभय अलंकार। ठीक है, मुख्य अलंकार तो दो ही हैं, शब्द और अर्थ, लेकिन उभय का मतलब क्या होता है? उभय का अर्थ होता है दोनों।
यानी कि ऐसा अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों अलंकार से मिलकर बना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शब्द अलंकार। आप ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे और ना आपने कहीं पढ़ी होगी कि शब्द अलंकार को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि कई बार परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से आपको 3 शब्द दे दिए, 1 अर्थ दे दिया, अर्थ अलंकार छाटिए। 3 अर्थ अलंकार दे दिए, 1 शब्द अलंकार दे दिया, शब्द अलंकार छाटिए। और कई बार परीक्षा में छोटी से छोटी चीज़ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि याद नहीं आता कि ये शब्द अलंकार था या अर्थ अलंकार में हमने पढ़ा था। आज हम शब्द अलंकार को ऐसे याद करेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो इसमें हमारी जो हमें याद रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अपयश वन में ना होने दूंगा। ये इस काम तो हमारा सिर्फ इतने से हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे है, ए, पे, ये, श और वे। यहाँ से हमारे शब्द अलंकार ऐसे अनुप्रास अलंकार, पै से 2 हैं हमारे पास, पै से हमारे पास 2 हैं, पुनरुक्ति अलंकार और पुनरुक्ति वदाभास। ठीक है, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। यैसे यमक अलंकार, शै से श्लेष अलंकार, वैसे भी हम 2 अलंकार पढ़ेंगे, विप्सा और वक्रोक्ति। ठीक है, वैसे तो शब्द अलंकार में देखा जाए 5 अलंकार हैं जो हम लोग मेन पढ़ते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा और वक्रोक्ति, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन एक परीक्षा थी यूपीपीसीएल की, उसमें पुनरुक्ति और पुनरुक्ति वदाभास मिला करके जो अलंकार लिए गए थे, शब्द अलंकार, वो 7 लिए गए थे कि शब्द अलंकार कितने हैं, 7। ठीक है, और उन्होंने पुनरुक्ति और पुनरुक्ति वदाभास भी लिया था। अब हम इससे याद करेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति पुनरुक्ति वदाभास। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति भी है, लेकिन ये 3 तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे, ये 3 पे बहुत नज़र गड़ा के रखनी है यहाँ पे हमें। ठीक है, अब इनके अलावा हमारे पास जितने भी अलंकार हैं आप उनको अर्थ अलंकार में डाल सकते हो। ये हमें सिर्फ अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति पुनरुक्ति वदाभास, वक्रोक्ति और विप्सा याद करने का सूत्र हो गया ये आपका, ताकि आप इसे एग्ज़ाम में कभी ना भूलो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अलंकार आएंगे उन्हें आप अर्थ अलंकार में डालोगे। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद अर्थ अलंकार में, क्योंकि इसकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है और यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, तो 22 अलंकार हम लोगों को उसमें अर्थ अलंकार में पढ़ने हैं। बहुत इजी लगेंगे आपको पढ़ने के बाद, सिर्फ 22 सुनने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले एक बार इसको नोट कर लो। नोट कर चुके होंगे अपनी कॉपी में। अब हम अर्थ अलंकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अर्थ अलंकार में वैसे तो बहुत इन 22 अलंकारों के अलावा और भी अलंकार हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो ये 22 अलंकार हम लोगों को परीक्षा के लिए पढ़ने हैं। शब्द अलंकार क्या करते हैं काव्य में, पहले एक बार समझ लेते हैं। शब्द अलंकार क्या करते हैं, काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य लाते हैं, लेकिन अर्थ अलंकार क्या करते हैं, काव्य के अंदर अर्थ से सौंदर्य लाने का काम करते हैं। ठीक है, इनमें जो 22 अलंकार हम पढ़ने वाले हैं आप उनको देखिए। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अपनहूति अलंकार, प्रतीप अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उल्लेख अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेही अलंकार,
व्यतिरेक अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, अनन्वय अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार, मिलित अलंकार, यथाक्रम और यथासंख्य अलंकार, उदाहरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार। अब आपको करना क्या है, सिर्फ एक बात बहुत अच्छे से सुनिए, जहाँ आपने ये शब्द अलंकार लिखोगे और जहाँ ये अर्थ अलंकार लिखोगे, एक पेज सेपरेट रखना इनका, ठीक है, और उसमें एक लाइन का आपको गैप देना है, क्योंकि जब हमारा पूरा शब्द अलंकार खत्म हो जाएगा, परीक्षा में हमें कौन सी बस लाइन पढ़कर जानी है, ठीक है, हमें वो लिखनी है, और जब पूरा अर्थ अलंकार खत्म हो जाएगा तब हम उसे एक पेज में बिल्कुल परीक्षा के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हमें कौन सी लाइन पढ़नी है, हमें वो लिखना है, ठीक है। तो आप पहले एक बार इसको नोट कर लो और वो सेपरेट पेज बिल्कुल अलग रखना। फिर अब हम इसके बाद हम एक एक करके हर अलंकार को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप बस ये नोट कर लो। अब हम शब्द अलंकार में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है यमक अलंकार, ठीक है। तो जो जो हमारे पास महत्वपूर्ण है हम उनको पहले पहले पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार को पहले तो बस एक बार ये देख लो याद कैसे रखना है। कनक, बस कनक है यमक। अब ये क्या है और क्यों लिखवाया मैंने इसके बाद बताऊंगी। देखो यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द एक से अधिक बार आता है, ठीक है। शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ हर बार अलग हो जाता है, अर्थ अलग, ठीक है। ये हो गया हमारा यमक अलंकार। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखो पहला उदाहरण हमारे पास है, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, और मन का फेर। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कवि, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या रिपीट हुआ, मन का, ठीक है। यहाँ पे कवि कह रहा है माला फेरत जग भया, सब लोग माला फेर रहे हैं, फिरा ना मन का फेर, लेकिन लोगों की भावनाएं तो बदल ही नहीं रही हैं। कर का मन का डारी दे। अब क्या कहता है कवि कि कर का जो हाथ में माला धारण की है उसको तो तू छोड़ दे, उसको तो तू रहने दे। मन का फेर, यानी कि अपने मन की भावनाओं को बदलो। जो बुरी भावनाएं हैं, जो लोगों के प्रति द्वेष या इस तरीके की भावना है, उनको बदलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मन का अर्थ है वो माला से है, और यहाँ पे मन का जो अर्थ है वो है मन के विचारों से, ठीक है। तो ये हमारे पास यमक अलंकार हो गया। तो यमक अलंकार में हमने क्या पढ़ा, मन का और मन का। अभी क्या बताया था, यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आएगा और उनका अर्थ हर बार अलग हो जाएगा। अब दूसरे उदाहरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आता है काली घटा का घमंड घटा। घटा एक बार आया, एक से ज़्यादा बार फिर आया घटा, लेकिन यहाँ पे घटा, काली घटा किसको कह देते हैं, बादल, ठीक है। बादल के लिए आया है। काली घटा का घमंड घटा, और ये जो घटा है क्या किससे रिलेटेड है, ये घटने से रिलेटेड है, इसका संबंध है घटने से, ठीक है, यानी कम होने से। तो शब्द एक से अधिक बार और अर्थ हर बार अलग। फिर देखो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर वा पाए बौराय। अब मैंने ये कनक इसलिए लिखा था क्योंकि इसका जो सबसे फेमस उदाहरण है वो है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर वा पाए बौराय। और ये कनक इसमें 2 बार आता है। तो 2 बार आने से हमेशा अपने दिमाग में याद रखना यमक है,
कनक, और कनक कितनी बार आया था? 2 बार आया था। यानी कि यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द एक से ज़्यादा बार आता है और लेकिन अर्थ तो दोनों बार अलग था। अभी अर्थ बता रही हूँ क्या है, अर्थ हर बार अलग था, इसलिए मैंने इसको यहाँ से याद करने के लिए कहा। यमक कनक, यमक कनक, यमक कनक, ठीक है। अब कनक कनक, अब कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे जो कनक का अर्थ है वो सोने से है, सोना, गोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो कनक है धतूरे से संबंधित है, कि जो सोने में मादकता है, कि इसको मादकता जो है वो अधिक है, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? धतूरे की तुलना में सोने में मादकता ज़्यादा है। कैसे कह रहा है कवि ज़्यादा है? या खाए बौरात्म, धतूरे को तो खाने के बाद इंसान पागल होता है, पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन सोने को तो वो पाने के बाद ही पागलपंती करने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? या खाए बौरातनर वा पाए बौराए, ठीक है। फिर इसके चौथे उदाहरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये देखो, कबीरा सोई पीर है, पीर, ठीक है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? जे जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर। पीर एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, यानी शब्द एक से ज़्यादा बार आया, यानी कि यमक अलंकार। अभी देख लेते हैं क्या अर्थ भी अलग है। देखो, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बे पीर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे वाली लाइन दी जाए, सिर्फ इतने से भी काम चल जाएगा कि अब इसमें बताओ कि कौन सा अलंकार है। आपको दे दिया कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, यमक अलंकार। इसी तरीके से आपको ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन दे ही, और यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर ये वाली लाइन दे। केवल इस लाइन को भी दे के आपसे पूछ सकता है कौन सा अलंकार है, यहाँ पे इस वाली लाइन को, यहाँ पे इस वाली लाइन को। अब इसका मतलब क्या है? देखो, कबीरा सोई पीर है, कबीर जी कहते हैं कि पीर वही है, यहाँ पे उनका पीर से मतलब है वही एक सज्जन पुरुष है, ठीक है, वही एक सज्जन पुरुष है, जे जाने पर पीर, जो दूसरों की पीर को समझता है। यहाँ पीर का अर्थ है पीड़ा से संबंधित है। जे पर पीर ना जानिए, ये जो पीर है पीड़ा के लिए ही कहा गया है, जो दूसरे की पीड़ा को समझता ना हो, सो काफिर बे पीर, वो सज्जन पुरुष नहीं है। तो इस पीर का अर्थ अलग है, इस पीर का अर्थ अलग है। ये हमारा हो गया यमक अलंकार। आप याद कैसे रखना है आपको वो भी बता दिया, कनक से याद रखो, यमक कनक, यमक कनक, ठीक है। शब्द एक से अधिक बार, यमक अलंकार। शब्द एक से अधिक और अर्थ अलग, शब्द एक से अधिक और अर्थ अलग, यमक, ठीक है। अब आप इनके उदाहरण नोट कर लो। अब हम श्लेष अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। देखो, श्लेष अलंकार क्या होता है? परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि श्लेष अलंकार क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है, उदाहरण दिया जा सकता है और उसे देख के आपको ये बताना होगा कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, ठीक है। श्लेष अलंकार है, यमक है, अनियोक्ति है, अनन्वय है, कौन सा अलंकार है? तो अब हम लोग देखते हैं पहले देखते हैं श्लेष अलंकार का अर्थ क्या है। देखो, शब्द बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है यमक में और श्लेष में, पहले बता रही हूँ। अब देखो, शब्द एक बार, अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाएगा, अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। ये दो बातें आपको श्लेष अलंकार में ध्यान रखनी है। शब्द एक बार, श्लेष में शब्द एक बार और प्रसंग के अनुसार अर्थ में हर बार बदलाव होगा, ठीक है। अब देखिए, इसके उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। अब देखो, यहाँ पे रहीमदास जी, ठीक है, रहीमदास जी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है।
जो रहीम गति दीप की उन्होंने समानता दिखाई है, लेकिन समानता किसमें दिखाई है? दीपक में और कपूत में। जो रहीम गति दीप की, जैसी गति दीपक की होती है वैसे ही गति होती है कपूत की। कैसे? बारे उजियारे करे। यहाँ पे बारे के दो अर्थ हैं, अभी बताती हूँ। बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, और बढ़े के भी दो अर्थ हैं। अब समानता देखो कैसे, बारे उजियारे करे, जैसे जैसे दीपक जलता है, ठीक है, जैसे दीपक जलता है पहले तो उजाला होता है, ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, जब वो बुझने वाला होता है, तो क्या होता है, बड़ा ही अंधेरा होता है, ठीक है। लेकिन अब कपूत के प्रसंग में ये कैसे चल रहा है, देखो एक बार दीपक के प्रसंग में इसका अर्थ क्या है, जलने से, और इस बढ़े का क्या अर्थ है, दीपक के प्रसंग में दो अर्थ लिए गए थे यहाँ पे, इसको आप दीपक ऐसे ही लिखो, दीपक के लिए यहाँ पे बारे का अर्थ और बढ़े का। अब देखो कपूत के लिए क्या है, बारे उजारे। अब जैसे जैसे, अब देखो जब बेटा पैदा होता है तो लोगों को बड़ी खुशी होती है कि भाई बेटा पैदा हुआ है, लेकिन अब ये नहीं पता होता, बचपन में तो वो बेटा बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और जैसे जैसे बड़ा होता है फिर देखो अगर बेटा कपूत निकल जाए तो क्या हाल करे, माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो बचपन यहाँ कपूत के लिए क्या हो गया, जैसे जैसे कपूत बढ़ता है, पहले बचपन में तो बेटा है वो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो भी क्या करता है, बड़ा ही अंधेरा कर देता है। बड़े अंधेरों होए, यहाँ पे बढ़े का अर्थ बड़े होने से है, बड़े होने पर, ठीक है, ये हो गया। तो ये पहला उदाहरण कि यहाँ पे बारे शब्द एक बार लिया गया, उसके दो अर्थ, ठीक है। बढ़े दो बार लिखा गया, बढ़े एक बार लिखा गया, शब्द एक बार और उसके अर्थ दो, एक बार बुझना और एक बार बड़े होने पर, यानी कि श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब देखो यहाँ हमें दिया है पट, पट के यहाँ पे दो अर्थ हैं, मांगने वाले को देखने के बाद, पट के दो अर्थ हैं कि एक बार वो स्त्री क्या करती है, कपड़ा या वस्त्र उसको दे देती है, या दूसरा पट का अर्थ किवाड़ भी होता है कि वो उसे देखती है और दरवाजा बंद कर देती है, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण, सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। देखो सुवरन के यहाँ पे तीन अर्थ लिए गए हैं, शब्द एक बार, अर्थ प्रसंग के अनुसार परिवर्तित बदलाव होगा तो हमारा श्लेष अलंकार होगा। यहाँ सुवरन के तीन अर्थ हैं, किस किस के संदर्भ में, कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में, चोर के संदर्भ में। व्यभिचारी का अर्थ प्रेमी या आशिक, ठीक है। अब देखो सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि को अपनी कविता लिखनी है, वो किस चीज की तलाश करेगा, सुंदर वर्ण की, ठीक है, तो उसको तलाश है वर्ण की। व्यभिचारी प्रेमी या आशिक को सुवर्णा नारी की, ठीक है। और चोर को किस चीज की तलाश है, तो यहाँ पे सुवरन का अर्थ हो गया सोना, उसको सोने की तलाश है। तो शब्द एक बार और अर्थ प्रसंग के अनुसार परिवर्तित, ठीक है, बदल जाएगा। फिर देखते हैं चौथा उदाहरण, मेरी भवबाधा हरो राधा नाग रिसोई जा तन की झाई परे श्यामो हरिद्युति होई, ठीक है। अब यहाँ पे बिहारी जी, कवि बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं, देखो मेरी भवबाधा हरो, वो ये कहते हैं राधा जी को, एक्चुअल में वो हो क्या रहा था, जब वो अपना उन्होंने ग्रंथ लिखा, ठीक है, तो उन्होंने वो उसका समापन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या कहा कि उसकी सफलता के लिए राधा जी से की प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं कि मेरी भवबाधा, जो जितनी भी बाधाएं हैं मेरी, वो सारी कौन हरेंगी, मेरी चतुर राधा जी हरण करेंगी। क्यों, कैसे, जा तन की झाई परे श्यामो हरिद्युति होई,
यहाँ पे श्यामू जो शब्द का अर्थ है, ठीक है, बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखो, एक बार श्यामू वो कहती हैं कि जो कृष्ण हैं वो, और एक बार यहाँ पे सांवला, ठीक है, यानी जो कृष्ण सांवले रंग के हैं। हरित के भी दो अर्थ हैं। कैसे कि श्यामो हरित दुती होई, कृष्ण सांवले रंग के क्या हो जाते हैं? हरे दिखने लगते हैं, ठीक है, और वो हरे हो जाते हैं, यानी कि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यानी सांवले रंग के कृष्ण जब राधा जी की परछाई उन पर पड़ती है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो हरे दिखने लगते हैं, ठीक है। अब 5वां उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना ऊबरे मोती मानुष चून। 3 के अनुसार अर्थ में परिवर्तन आएगा। यहाँ पानी का अर्थ 3 बार बदलेगा, शब्द एक बार है, अर्थ में परिवर्तन आएगा। अब आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, परीक्षा में सिर्फ एक लाइन ये दे के भी पूछ सकता है अलंकार, यहाँ पे ये लाइन दे के भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने एक ही लाइन ली थी, इसके साथ एक लाइन और थी, और यहाँ पे इस लाइन को दे के भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको देख लेते हैं। पानी गए ना ऊबरे मोती मानुष चून। रहीम दास जी यहाँ पे क्या कहते हैं? पानी के 3 अर्थ उन्होंने यहाँ पे लिए कि मनुष्य की जो पानी है वो रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। कैसे? देखो, पानी गए ना उबरे मोती, मोती के संदर्भ में है यहाँ पे चमक। अगर मोती की चमक चली गई तो बेकार हो गया। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत से। अगर मनुष्य की इज्जत चली जाए या उसका सम्मान चला जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। और चूने के एक्चुअल में यहाँ पे किसी जगह पे इसको आटा लेके लिया गया है, और किसी जगह पे इसको चूना ही लिया गया है। तो चूना के अर्थ में यहाँ पे या फिर आटे के अर्थ में है जल, कि अगर चूना अगर सूख जाए, अगर उसका पानी चला जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो श्लेष अलंकार एक बार देख लेते हैं फिर से। क्या है कि शब्द एक बार और अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो लाइन है ना, एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन है, शब्द एक बार और अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इसको। फिर इसके उदाहरण, यहाँ बारे के 2 अर्थ, एक बार जलने से, एक बार बचपन से, और बढ़े के 2 अर्थ, एक बार बुझना और एक बार बड़े होने पर। दूसरा, पट का अर्थ एक बार कपड़े से और दूसरी बार किवाड़ से। फिर तीसरे उदाहरण में सुबरन के 3 अर्थ, सुंदर वर्ण से कवि के लिए, सुवर्णा नारी व्यभिचारी के लिए, और सोना चोर के लिए। फिर चौथे उदाहरण में श्यामू और हरित, ठीक है। यहाँ पे श्यामू के 2 अर्थ लिए गए, कृष्ण, और एक बार सांवला, ठीक है। हरित के 2 अर्थ लिए गए, एक बार हरा रंग, ठीक है, और एक बार प्रसन्न होने से, ठीक है। 5वें उदाहरण में पानी के मोती के संदर्भ में अर्थ चमक, मानुष के में इज्जत या सम्मान, और चूने के अर्थ में पानी का अर्थ पानी ही लिया गया है, जल, ठीक है। अब आप इनको नोट करो। अब अनुप्रास अलंकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुप्रास का क्या अर्थ है। सबसे पहले अगर मैं अनुप्रास को तोड़ूं तो ये अनु प्लस प्रास 2 में टूटेगा, जिसमें अनु का मतलब है बार बार और प्रास का मतलब है वर्ण। यानी अनुप्रास अलंकार क्या हो गया? बार बार वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो बार बार वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब इसका उदाहरण से समझते हैं कैसे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखो, रे और रे, तो ये हमारे पास क्या होगा? रे, ठीक है। यहाँ पे रे वर्ण की आवृत्ति हुई, ठीक है, रे वर्ण की आवृत्ति है।
तो कौन सा अलंकार हुआ इसमें? अनुप्रास। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार के हमारे पास 5 भेद हैं। कौन कौन से? वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है, लाटानुप्रास अलंकार, और 5वां है छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब जब आप अनुप्रास अलंकार ये लिखोगे, आप लास्ट में जब ये सारे अलंकार हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक एक लाइन लिखवाऊंगी, उसके लिए आप जगह छोड़कर रखना। ठीक है, नोट्स में इसको छोड़ देना। ठीक है, अब ये देखो, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। अब ये अनुप्रास अलंकार तो है, अगर कोई हमसे ये पूछ ले ये इन 5 में से कौन सा अलंकार है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन आपको मैं इसमें बता देती हूँ। देखो, वृत्यानुप्रास क्या होता है? बार बार वर्ण की आवृत्ति। तो ये वृत्यानुप्रास तो है ही, वर्ण की बार बार आवृत्ति वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये देखो, रे 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 आया, तो वृत्यानुप्रास तो ये है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखो, अंत में क्या हुआ? राम, राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राम राम, तुक हो गया, तुक अंत में हुआ, अंत में तुक बना। तो ये हमारे पास क्या हुआ? अंत्यानुप्रास अलंकार भी इसमें है। ठीक है, अंत्यानुप्रास अलंकार भी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अनुप्रास अलंकार। अब हम इनको एक एक करके उदाहरण सहित पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार इनको नोट करो। अब वृत्यानुप्रास अलंकार देखो, वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे अभी हमने रघुपति राघव राजा राम में भी देखा था, मुदित महीपति मंदिर आए, यानी मैं की आवृत्ति हुई यहाँ पे। ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई कई बार। ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई कई बार। फिर देखो, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। ठीक है, यहाँ पे तय वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पे मैं वर्ण की आवृत्ति हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार, यानी कि वृत्यानुप्रास अलंकार। फिर आता है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? एक या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, अनेक ही लिख लो, अनेक वर्ण की आवृत्ति 2 बार। छेका, अगर एक बार आपने खाना खा लिया, कोई फिर तुरंत आपसे कह दे खाना खा लो, भाई हम तो पहले ही छके हुए हैं, तो छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो वर्ण की आवृत्ति 2 बार, छेका। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रे की आवृत्ति, प्रे की आवृत्ति 2 ही बार हुई है। ठीक है, प्रे की आवृत्ति 2 बार हुई है। यहाँ बचन विनीत मधुर रघुवर के, यहाँ बै वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। नैन मनोहर, अब हमने क्या कहा था? एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होगी, या अनेक वर्ण भी हो सकते हैं एक ही छंद या दोहे के अंदर। तो देखो, मैन मनोहर, बैन बजे, सुसजे तन सोहत पीत पटा है। तो यहाँ पे मै वर्ण की आवृत्ति 2 बार, यहाँ बै वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार, और पै वर्ण की आवृत्ति भी 2 बार, यानी कि छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, आप इन्हें नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। लाटानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होता है? शब्द या फिर
शब्द समूह की आवृत्ति होगी, ठीक है, शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति होगी और अर्थ समान रहेगा, शब्द का भी और शब्द समूह का भी, ठीक है। जैसे उत्तरा का धन उत्तरा के पास ही रहे, तो यहाँ उत्तरा एक जिसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे भी वही उत्तरा है कि वो उत्तरा के पास ही रहे, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखो, पराधीन जो जन नहीं नरक स्वर्गता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब यहाँ पे देखो, जो पराधीन जो जन यानी एक ऐसा मनुष्य जो दूसरे के अधीन है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो पराधीन जो जन, ये शब्द समूह और यहाँ पे उत्तरा शब्द, आवृत्ति हुई, अर्थ समान रहा, ठीक है। तो लाटानुप्रास अलंकार, तो पराधीन जो जन, यहाँ पे इसका जो अर्थ यहाँ पे है वहाँ पे भी यही अर्थ है, ठीक है। अब देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, अंत में, क्योंकि अंत्यानुप्रास है अंत, ठीक है, अंत में स्वर या फिर व्यंजन के साथ तुकबंदी होगी, या मैं इसे इस तरीके से भी कह दूं कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है अंत में तुक होगा, ठीक है। तो अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे धीरज धर्म मित्र अरुनारी, नारी आपातकाल परखिए चारी, इन चारों को आपातकाल में परखो, चारी यानी कि री, नारी चारी, नारी चारी, पढ़ने में तुक आया, नारी चारी, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखो, नब लाली चाली और चटकाली, ली ली ली, ठीक है। फिर तीसरा उदाहरण देखो, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो थी कहानी रानी, देखो यहाँ पे भी वैसे तो कहानी रानी थी, ठीक है। तो अंत में तुक अंत्यानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार, शब्द या फिर शब्द समूह की आवृत्ति होगी, अर्थ समान रहेगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। अंत्यानुप्रास में अंत में स्वर और व्यंजन का तुक, या इसे हम ऐसे ही याद रख सकते हैं सिर्फ कि अंत में तुक, तो अंत्यानुप्रास अलंकार, यहाँ से अंत याद रखिएगा, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पे नारी चारी, ली चाली चटकाली, ठीक है। फिर यहाँ पे थी, ठीक है, कहानी रानी थी, ठीक है। अब आप इसको नोट करो। अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार पढ़ते हैं, ठीक है। देखो श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति। अब आप कहोगे ये क्या है, कौन सा वर्ग, अभी बताते हैं। एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति। देखो अभी तक की कक्षा में हमने हिंदी वर्णमाला तो पढ़ा नहीं है, हम आगे की कक्षा में हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, जो जिनकी संख्या हमारे पास 25 है, इसमें हमारे पास कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, एक मिनट, तै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इसमें हम 5 वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये क्या बोला है कि एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति होगी। अब इसमें हमारे पास कै वर्ग में क्या क्या आता है, कै, खे, गे, घे, ड़े, इसको ड़े नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अंगा, कै खे गे गे अंगा, ठीक है। चै, छे, जे, झे, इया, ठीक है, या, टा, ठ, डा, ढा, ड़ा, ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्पर्श व्यंजन है, ये जो हमने 5 वर्ग देखे, ठीक है, इसमें से कोई भी एक वर्ग आ जाएगा और उसी वर्ग के जो वर्ण हैं उनकी आवृत्ति होगी। जैसे यहाँ देखते हैं तै,
ठीक है, फिर ने, फिर दे, फिर दे, फिर ते, फिर ने। अब ये हमारे पास ते, दे और ने कहाँ पर आ रहा है? ते, दे, ने। कौन सा वर्ग है यहाँ पे? ते वर्ग। ते वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, ते वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई है और ये क्या हो गया हमारे पास? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करो। अब वक्रोक्ति और विप्सा अलंकार पर बढ़ते हैं। देखो, कौन द्वार पर हरि में राधे, है हरि का काम यहाँ। सबसे पहले वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? देखो, कही हुई बात का जब अलग अर्थ निकाला जाएगा उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि कही हुई बात का अलग अर्थ निकाला जाए तो वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा अलंकार। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें बात को घुमा फिरा देते हैं। सामने वाला कह कुछ और रहा है, हमने कुछ और मान लिया। अब देखो इसे कैसे। कौन द्वार पर हरि में राधे, राधा और कृष्ण जी के बीच का संवाद, है हरि का कामया। अब हमारी राधिका जी बड़ी चतुर हैं। ठीक है, कृष्ण जी ने कहा, अब राधा जी पूछती हैं कि द्वार पर कौन आया है, तो ठीक है, हरि में राधे। कृष्ण जी उत्तर क्या देते हैं? हरि में राधे। वो तो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ। ठीक है हरि का काम यहाँ। अब हमारी राधिका जी तो बड़े चतुर हैं, वो क्या लगाती हैं? अरे वानर का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं। भिक्षुक गो कितको गिरिजे, सोतो मांगन को बलि द्वार गयोरी। अब देखो यहाँ पे लक्ष्मी माता जी पार्वती माता से हास परिहास का यहाँ पे भाव है। ठीक है, वो उनसे क्या कहती हैं? तुम्हारा भिक्षुक किधर गया। पार्वती जी से पूछती हैं, जिस तरीके से शिवजी जी रहते हैं तो उसको लेकर वो कहती है, अरे पार्वती गिरिजे तुम्हारा भिक्षुक कहाँ गया। तो उन्होंने भिक्षुक किसको कहा? पहले तो ये देखो, लक्ष्मी जी ने तो किसको बनाया था भिक्षुक? शिव को। अर्थात वो ये पूछना चाह रही थी कि शिवजी जी कहाँ हैं। ठीक है, सोतो मांगन को बलि द्वार गयोरी। अब उत्तर क्या दिया उन्होंने परिहास में? अब पति को कुछ कह दो, पत्नी को बुरा ना लगे, ऐसा तो ना देखा और ना सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो तो उन्होंने क्या कहा? सोतो मांगन को बलि द्वार गयोरी। अब ये तो सबको पता है कि जब राजा बलि से भगवान विष्णु जी जो थे वो क्या गए थे? 3 पग भूमि लेने गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? वो तो किसके द्वार पर गए हैं? बलि के द्वार पर गए हैं। तो उन्होंने भिक्षुक किसको बना दिया? पार्वती माता ने। किसको बनाया? विष्णु जी को। यानी लक्ष्मी जी ने कहा शिव को, पार्वती जी ने बना दिया विष्णु जी को। कही हुई बात का अलग अर्थ निकाला, वक्रोक्ति अलंकार। फिर देखो तीसरा उदाहरण। को तुम हो इत आए कहाँ, घन श्याम हो तो कितहूँ बरसे। अब देखो ये भी राधा और कृष्ण जी का संवाद। राधा जी कृष्ण जी से पूछती है तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। वो कहते हैं हम तो घनश्याम हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है भाई बहुत बढ़िया, अब तो हो जाएगा काम। लेकिन अब वो क्या उत्तर देती है? तो घनश्याम वो यहाँ पे तो वो कृष्ण जी ने तो खुद के लिए कहा, अपना नाम बताया। उन्होंने क्या कहा? बादल हो तो कहीं और जाके बरसो। ठीक है, अब देखो चौथा। अब ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कई बार ऐसे अतिथि आ जाते हैं कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखो कहने का तरीका, जाओ मत बैठो। अब देखो एक कॉमा लगाओगे, कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति आपका आया हुआ है, जाओ मत, बैठ जाओ प्लीज़। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक हमारे पास आता है 5वां विप्सा अलंकार। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो मनोभावों को व्यक्त करने के लिए शब्द का दोहराव है, बस इतना पढ़ना है। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहराना या उनकी पुनरावृत्ति विप्सा अलंकार है। जैसे छी छी, राम राम। ठीक है, ये इसका उदाहरण देख लेते हैं।
हाँ हाँ, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। तो ये हाँ हाँ हमारे पास क्या हो गया, विप्सा अलंकार। तो अब हमारे पास वक्रोक्ति हो गया, कही हुई बात का अलग अर्थ निकालना। विप्सा हो गया मनोभावों को व्यक्त करने के लिए शब्द का दोहराव या पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे हमारे पास शब्द अलंकार के 5 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब आपका पूरा अलंकार हो जाएगा, जैसे शब्द अलंकार होगा या फिर अर्थ अलंकार होगा, आप अपना एक सेपरेट पेज बनाकर रखना। वहाँ पे मैं आपको लास्ट में बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में एक पॉइंट्स लिखवाने हैं कि परीक्षा में बिल्कुल एंड मोमेंट से पहले आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, मैं इसको आप पहले इसको नोट कर। शब्द अलंकार को पूरा एक पेज में कवर करने के लिए अब देखो, आपसे कहा था पेज सेपरेट रखना है, वो देखो क्या क्या लिखना है वहाँ पे। देखो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देखो। अनुप्रास अलंकार वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। वृत्ति अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। ठीक है, अंत्य अनुप्रास में अंत में तुक। श्रुति अनुप्रास में एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, छेकानुप्रास में एक या फिर अनेक वर्ण की 2 बार आवृत्ति। ठीक है, लाटा अनुप्रास शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति। ठीक है, ये जहाँ पे आपको अनुप्रास अलंकार के लिए जगह छोड़ने के लिए बोला था वहाँ नोट करो। विप्सा में मनोभावों को प्रकट करने के लिए, मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द का दोहराव। ठीक है, वक्रोक्ति, कही हुई बात का अलग अर्थ निकालना जाए, कही हुई बात का अलग अर्थ निकालना। ठीक है, श्लेष शब्द एक बार प्लस अर्थ प्रसंग के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, यमक शब्द एक से अधिक बार और अर्थ हर बार अलग। ठीक है, अब आप ये नोट कर लो, फिर इसके बाद हम अर्थ अलंकारों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है।